नगर निगम द्वारा पिछले 4 माह पूर्व कैडीगेट से इमली तिराहा तक के मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया था। मार्ग का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। अब बिजली के पोल लगाने की तैयारी की जा रही है। आज सुबह नगर निगम की टीम रहवासियों के मकानों की गैलरी तोड़ने पहुंची थी, जिसके विरोध में कांग्रेस ने धरना दिया और पोल लगाने का विरोध किया। कुछ ही घंटे में अधिकारियों द्वारा मामले का पटाक्षेप किया गया और निगम की टीम बिना गैलरी तोड़े खाली हाथ लौट आई। गौरतलब है कि कैडीगेट से इमली तिराहे तक के मार्ग का चौड़ीकरण की जद में 400 से अधिक मकान आए हैं। नगर निगम की टीम ने मकानों का अगला हिस्सा तोड़कर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया था। 4 माह से चल रहे मार्ग निर्माण कार्य के दौरान कई रहवासियों ने अपने मकानों को दोबारा से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक बार फिर रहवासियों की मुसीबत उस वक्त बढ़ गई जब मार्ग पर बिजली के पोल लगाए जाना शुरू किए गए। बिजली विभाग द्वारा पोल मकानों से सटाकर लगाए जा रहे हैं, जो कि हाई टेंशन लाइन के हैं। इसको लेकर मकानों की गैलरी तोड़ने का निर्णय लिया गया। सुबह निगम की टीम कई मकानों की गैलरी तोड़ने के लिए पहुंची थी, जिसके चलते रहवासियों में आक्रोश फैल गया। वो सड़क पर आ गए। इस बीच कांग्रेस भी रहवासियों के समर्थन में पहुंच गई और इमली तिराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन क्षेत्रीय पार्षद सपना साकला के नेतृत्व में किया गया। वहीं शामिल नेताओं में कांग्रेस नेता अनंत नारायण मीणा, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, अशोक भाटी, मुजीब सुपारीवाला, पार्षद माया राजेश त्रिवेदी, भरत शंकर जोशी, अभिषेक शर्मा, लाला सहित सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने कार्यवाही के विरोध में काले गुब्बारे नगर निगम टीम को दिखाए। कांग्रेस ने रहवासियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि मकानों की गैलरी तोड़कर सटाकर हाई टेंशन लाइन के पोल लगाए जा रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। हाई टेंशन लाइन का करंट इतना अधिक होता है कि 5 फीट दूर से ही किसी को भी झटका लग सकता है और बड़ी घटना हो सकती है। बावजूद इसके नगर निगम लोगों की जान का खतरा बढ़ा रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन की जानकारी लगने पर मार्ग चौड़ीकरण प्रभारी और अधीक्षण यंत्री जारोलिया मौके पर पहुंचे। क्षेत्रीय नेताओं ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा भी पत्र जारी कर बिजली के पोल मकानों से दूर लगाने की बात कही गई है, जिस पर चौड़ीकरण प्रभारी अधिकारी का कहना था कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। बिजली विभाग के पत्र को देखा जाएगा, जब तक के लिए किसी भी मकान की गैलरी को नहीं तोड़ा जाएगा। अधीक्षण यंत्री की बात सामने आने पर गैलरी तोड़ने पहुंची निगम की टीम वापस लौट आई। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन भी समाप्त कर दिया। सभी को पता है कि कैडीगेट से इमली चौराहे तक 4 महीने से हर एक पब्लिक, यहाँ के रहवासी काफी परेशान हो रहे हैं और ले देकर के बात ये आती है कि अब ये कर लो वो कर लो और काम कुछ भी नहीं हो रहा है। इस थर्ड क्लास काम चल रहा है कि जो नाली का इन्होंने नक्शा बताया था वो सांप की तरह रेल रही है और आज पूरे यहाँ से लेकर के वहाँ तक के लोग पानी के लिए परेशान, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 5-5 फीट की नालियाँ खोद रखी है, कोई कुछ भी नहीं देखने को आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के रहवासी काफ़ी परेशान 4 महीने से परेशान हो रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि एक नया और हथकंडा आ गया है कि उसमें उन्होंने सबने बोला है कि आपके सामने जो घर की गैलरी है, जिसकी 2 फीट है, 2.5 फीट है, 3 फीट है, आप सबकी गैलरी हटाना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट का पोल लगेगा। तो भाई जब लाइट का पोल, आज तक हमने पूरे उज्जैन शहर में देखा है कि नाली के बाहर लाइट होती है, तो इन्होंने बताया है कि लाइट के नाली के अंदर लाइन लगेगी। तो हाई टेंशन मार्ग की लाइट है, तो जो कि 6 फीट भी लाइट 10 फीट भी होता है तो खींच लेता है। तो आप इतना क्यों रिस्क ले रहे हैं? महापौर जी ने कहा कि यहाँ पर जो हमारी ड्राइंग बन गई है उसी के आधार पर हम काम करेंगे और उसी के आधार पर लाइट के पोल गड़ेंगे। जबकि हमने हर तरह से कमिश्नर साहब से भी निवेदन किया, महापौर जी के पास भी गए, हमारे सभी क्षेत्रवासी, अभी 4 दिन पहले की बात है, हम लेकर के उनसे बात की और उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। एक तरफ जो है ना खंबे पर 2 लाइन रहेंगी, हाई टेंशन लाइन और एलटी, और एक तरफ जो है ना इसमें एलटी। आप सभी का ये कहना है कि जो है ना ये हाई टेंशन का जो करंट है वो दूर से भी जो है ना खींच सकता है। तो इसमें मैं आप सबके जो है ना से यही चर्चा में सामने आया कि इसका अभी आपने आदरणीय मीणा जी ने, राय साहब ने कहा कि एमपीबी ने भी ऐसा लिख के दिया है कि इसको जो है ना बिल्डिंग लाइन से दूर जो है ना रखा जाए। ये मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं एमपीबी का पत्र जो अनुशंसा की है वो निकलवा लेता हूँ, उसको भी कमिश्नर साहब को और मेरी जो वरिष्ठ अथॉरिटी है उनको संज्ञान में ला देता हूँ कि साहब एमपीबी का ये जो है ना कहना है, यदि करंट वहाँ तक खींच लेता है तो इसको शिफ्ट करने के लिए मैं आप सबकी जो है ना भावना को और वास्तविक जो है ना स्थिति है कि करंट 5 फीट तक खींच सकता है, एमपीबी की जो है ना अनुशंसा को
मतलब कमिश्नर साहब को और जो है ना अथॉरिटी के सामने रख करके इसका 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 जो है ना इसका निर्णय जो है ना निश्चित कराऊंगा। तो नाली के बाहर जो है ये बिजली के पोल शिफ्ट करना चाहिए, और जबकि 11,000 kV की ये जो मशीन ये लाइन डली हुई है उसको इनकी गैलरी से सटा करके और ये मतलब गड्ढे खोद के यहाँ पे काम चालू किया था, उसका क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये बड़ी लाइन है, 4-5 फीट 6 फीट से खींच लेती, 2 फीट 1 फीट के अगर दूर रही तो बड़ी घटना हो जाएगी, उसका जवाबदार कौन है सारे। अच्छा फिर ये देखना है, आप पूरे शहर में कहीं भी देख लो जहाँ भी चौड़ीकरण हुआ तो नाली के बाहर जो है उसके पोल लगे हैं बिजली के, वो इनकी मांग है। उस मांग को लेकर के हम यहाँ पर जो सब इकट्ठा हुए और ये चाहते हैं कि हमारी मांग और क्षेत्र के लोगों की मांग को स्वीकृत करते हुए नाली के बाहर पोल कर ले और तो जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो। महापौर जी अड़े हुए हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल गैलरी से सटा के लगाए और जो गैलरी उनको भी तोड़ेंगे, उन बातों का विरोध करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल की रहने वाली 35 वर्षीय रंजिता प्रामाणिक की दुख भरी कहानी सुनकर आप लोगों की आंखों में से आंसू निकल आएंगे। दरअसल रंजिता प्रामाणिक की बस इतनी सी गलती थी कि वो पश्चिम बंगाल की कोलकाता में ममता बनर्जी के शासनकाल में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थी और पश्चिम बंगाल में भाजपा व हिंदुत्व का प्रचार करती थी, जिसकी वजह से वो काफी मशहूर भी हो गई। लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बात रास नहीं आई और 2019 में रंजिता के ऊपर उन लोगों ने एसिड अटैक कर दिया, जिसके कारण रंजिता का शरीर भी काफी खराब हो गया और उसके बाद भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो रंजिता का मकान तुड़वा कर रख दिया और दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। उनका पूरा परिवार प्रयागराज, वृंदावन, बागेश्वर धाम भटकते हुए उज्जैन में पिछले 3 महीने से आरडी मेडिकल कॉलेज व अब जिला चिकित्सालय में रंजिता का इलाज करवा रहा है। 2019 में मैं पश्चिम बंगाल का हूँ। 2019 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है। वो केस मैंने किया था, उधर बैंक्शल कोर्ट में भी किया था केस। उन्होंने पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, उनका नाम ले सकती हूँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मैं बीजेपी महिला मोर्चा करती थी, सनातन धर्म का प्रचार करती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, भारत माता की तस्वीर, ये सब जोगी जी के पेंटिंग बनाती थी, यूट्यूब में प्रचार करती थी। इसलिए और मेरे ऊपर 2019 में एसिड अटैक हुआ है, यूरिक एसिड अटैक हुआ है, पीछ मुंह बच गया, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में लगा है जोर से, इसलिए मेरा निचला हिस्सा में विकलांग बन गई। वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ में ये सब करने की कोशिश की थी? मैं बीजेपी महिला मोर्चा करती थी और वो टीएमसी वाले थे, जिहादी थे, उनका पोसा हुआ गुंडा था। किस प्रकार की धमकियां देते हैं आपको? कहाँ से वहाँ आप आए, यहाँ आए? उधर मैं केस किया था तो वो केस बैंक्शल कोर्ट में भी गया था, तो उधर का पुलिस आके बोला कि तुम केस हटा लो, नहीं तो तुम्हारा पापा और भैया बाहर जाते तुमको रेप कर देंगे। फिर कोरोना के टाइम में हमारा पापा और भैया का सुनार का दुकान था, वो सुनार का मेकिंग करते थे, वो कोरोना के टाइम में दुकान तोड़ दिया, घर बार आधा तोड़ दिया, घर में लोग घुसा दिया और बोलते हैं जो नमाज पढ़ेगा, जो हमें पॉलिथीन के पैकेट में पका हुआ चावल और सब्जी देख के वीडियो बना लेता था। रंजिता के भाई रंजन प्रामाणिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बहन वो उसके परिवार के साथ में बहुत बुरा हुआ है और वो लोग जब से ही मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं। भाजपा से बिलोंग करने के कारण हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार व आम सामाजिक संस्थाएं उनकी मदद करें और उनकी बहन का उपचार करवा दे और रहने के लिए कोई घर दिलवा दे ताकि वहां रहकर वो अपना जीवन यापन कर सके। हाँ जी, हम लोग बजरंग दल के थे और मेरा बहन भारतीय जनता पार्टी का काम करता था। वो टी शर्ट में पेंटिंग बनाता था। इसका यही दोष था कि वो सनातन धर्म का प्रचार करता था, इसीलिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी वाले ममता बनर्जी के कुछ गुंडे ने मेरे बहन के ऊपर रेप
करने की कोशिश की और घर बार पूरा तोड़ दिया गया। हमको भी लाइट पोस्ट में बांध के पीटा गया। इसलिए हम लोग पश्चिम बंगाल छोड़ के आए हैं। कितने सालों से भागते हुए आ रहे हैं? हम लोग 2021 से भागे, अभी 2023 से करीब 2 साल हो गया। 2 साल 2-3 महीने। जिंदा जलाने की भी बात सामने हाँ, अगर हम लोग नहीं जाते तो चले जाते तो जिंदा जला दिया जाता, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारे सेकुलर हिंदू भी है जो लोग वो गोमांस खा लेते हैं। लेकिन हम लोग सनातन धर्म बहुत, हमारा छोटी उम्र में दीक्षा हो गया। हम लोग मांस मछली प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। यहाँ आरडी गाड़ी में भी आपके साथ आरडी गाड़ी, हम लोग आरडी गाड़ी में थे तो, लेकिन सेवाधाम में जब उज्जैन में आए, सेवाधाम में थे तो सेवाधाम में वहाँ पे कुछ कांग्रेस लोगों ने बोला, वहाँ पे इफ्तार पार्टी मनाया जाता था तो हम लोग वहाँ पे उसका विरोध किया। तो उसका वीडियो भी हमारे पास है। तो इसलिए हम लोग बोले कि हम लोग सरकार से मदद चाहते हैं। और आरडी गाड़ी में दवाई फ्री, जांचें फ्री कर गया था, लेकिन दवाई के लिए हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं था। मेरा बहन वीडियो एक बनाया कि हम लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं तो हमारे कुछ मदद करे। जब से ये वीडियो बनाया गया, तुरंत मेरा बहन का हाथ में सलाइन चल रहा था तो उसे हम लोगों को डिस्चार्ज करा दिया गया। टावर चौक से रविवार दोपहर गुब्बारे बेचने वाले 2 बच्चे लापता हो गए थे। पिता की डांट के कारण नाराज होकर दोनों कहीं चले गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला। दोनों बच्चे महाकाल भक्त निवास के समीप मिले हैं। टीआई योगेंद्र यादव ने बताया कि चिमनगंज थाने के समीप झुग्गी बस्ती में रहने वाले हटे सिंह और आरती बाई फ्रीगंज में गुब्बारे बेचने का काम करते हैं। दोनों के 2 बच्चे, एक की उम्र 7 वर्ष और दूसरे की 9 वर्ष है। रविवार दोपहर टावर चौक पर गुब्बारे बेच रहे थे। उसी दौरान उनके पिता हटे सिंह ने किसी बात पर बच्चों को डांट दिया, जिससे बच्चे नाराज हो गए और दोनों वहां से पैदल ही कहीं निकल गए। माता पिता ने भी तलाश किया। काफी देर तक बच्चे नजर नहीं आए तो माता पिता ने उन्हें आसपास तलाश किया, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चल सका। इसके बाद दोनों माधवनगर थाने पहुंचे। पुलिस ने मामले में अपहरण का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। सोमवार को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से पुलिस को दोनों बच्चे महाकाल भक्त निवास के आसपास होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों बच्चे वहां मिल गए। दोनों बच्चे सुरक्षित मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। दोनों बच्चे श्रद्धालुओं को तिलक लगाने का काम कर रहे थे। बच्चों को खाना आसपास की दुकानों से मिल गया। शनिवार के दिन वही तो गुम हो गए थे। हम धंधे पानी पर चले गए थे, बच्चे गुम हो गए थे शनिवार के दिन। तो हमने भी ढूंढा, घर भी तलाश करा और यहाँ पर भी तलाश करा तो नहीं मिले। तो खेलते खेलते मिलते महाकाल चले गए थे। तो पुलिस ने भी रिपोर्ट करवाई, हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई माधवपुर नगर, वहाँ पर रिपोर्ट करवा के पुलिस ने भी बहुत ढूंढा। पुलिस ने भी बहुत मदद करी पुलिस वाले ने। बच्चे आज मिल गए हैं आपके दोनों, तो क्या बोलना चाहोगे पुलिस के बारे में? पुलिस के बहुत धन्यवाद हो गए, बच्चे मिल गए, मेरे दोनों बच्चे मिल गए। इस संबंध में थाना माधवनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी तत्परता से सभी पुलिस टीमें हमारी जो है सभी थानों की इसमें बच्चों को ढूंढने में, दस्तयाब करने में प्रयासरत थी। और ये लगातार प्रयास करने पे, जगह जगह पूछताछ करने पे, उनका फोटो वगैरह दिखा के जो है लोगों से पूछताछ करने पे, आपके थ्रू भी जो है इसमें लोगों से जानकारी देने के लिए अपील की गई थी। और शहर के प्रबुद्ध नागरिकगणों में भी ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया। ये सभी के सामूहिक प्रयासों से बच्चों को कल दस्तयाब किया गया है। खुशी खुशी उनके पेरेंट्स को उनको सौंपा गया है। तो कहाँ से मिले ये बच्चे? ये महाकाल क्षेत्र में भक्त निवास के आसपास थे, जहाँ पे जो है नागरिकों ने इनको देखा था और ये पहचान के आधार पर उन्होंने पुलिस से जानकारी साझा की थी। तत्पश्चात पुलिस ने जो है वहां पहुंचकर बच्चों को दस्तयाब किया। देसाई नगर में रहने वाले सागर पिता सुनील गुप्ता को घर के सामने ही संचालित होने वाले एक चिकित्सक के क्लिनिक पर बुखार आने पर उन्हें ले गए थे। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया और कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए। यह युवक की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद देसाई नगर का क्लिनिक भी सील कर दिया है। सर, इनकी तबीयत खराब हुई थी, इनको सर्दी और खांसी थी, तो घर के सामने डॉक्टर है, डॉक्टर राहुल त्रिवेदी, उनके वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गए थे। तो उन्हें 2 इंजेक्शन लगाए। इनके शरीर में थोड़ी सी गर्मी टाइप बढ़ी इनको और इनको घबराहट हुई और एकदम इनको हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ तो माधवनगर हॉस्पिटल तक लाए
रास्ते में तब तक उनकी डॉक्टर ने डेड घोषित कर दी। ये कल की घटना है। कल दोपहर करीब 2:30 बजे करीब, 2 बजे बताया था और 2:30-1 बजे करीब ऐसा एक्सपायर। अस्पताल में भर्ती नहीं कराया था, उनको केवल बताया था। तो उनने 2 इंजेक्शन लगाए थे और जो इंजेक्शन लगाए थे उसका तो ध्यान नहीं है, बाकी वो इंजेक्शन के कारणवश उनकी डेथ हो गई है।